यश में एकमात्र कारण है, परिश्रम कभी भी कारण नहीं है। यश में, विद्या और यश में गुरु कृपा जो है वही एकमात्र कारण होकर के विराजमान होती है। श्री भगवान बोले सुदामा, हमने एक बड़ी सुंदर चित्र सारिका बनाई है, चलो अपन हो आए। श्री कृष्ण सुदामा को लेकर के नव वृंदावन में पधारे। द्वारका में भी एक ऐसी सुंदर चित्र सारिका बना रखी है जहां ब्रज लीला का कृष्ण दर्शन कर रहे हैं। श्री कृष्ण जो चित्र सारिका में पहुंचे वहां पर पूरा ब्रजमंडल नव वृंदावन में यों की त्यों अंकित है। श्री यशोदा जी व्याकुल होकर के खड़ी हैं। आप कह रहे हैं, बोले मैया मैं अभी गैया चराने के लिए आ रहा हूं। हाय मित्र, देख देख मेरी मैया मेरे बन जाने की बात को सुन करके, मुझे बन जाता हुआ देख करके कैसी जड़ीभूत होकर के, मूर्ति होकर के विराजमान हो गई है। मैया के हाथ में जो माखन, उस माखन को ये आप चुपके से चुरा लेते हैं। चुपके से माखन खाते हुए, माखन चोरी करते हुए आप आगे चलें। श्री किशोरी जी के श्री विग्रह विराजमान हैं। सुदामा की आंख बचा करके आप धीमे से कह रहे हैं, बोले हे प्रिय, आहा आप मान धारण करके मुझसे बिना बोले ऐसे मान रूप धारण करके आप विराजमान हो। प्रिय, मैं अभी सखाओं के साथ गैया चराने के लिए आगे जा रहा हूं। आप जल्दी से, आप भी सूर्य पूजन के बहाने से जल्दी से श्रीमद वृंदावन में श्री राधा कुंड पर पधारो। ऐसे श्री किशोरी जी से अनुमति लेकर के आप आगे चल रहे हैं। गैयाओं के मूर्ति बनी हुई हैं, उनके ऊपर नव वृंदावन में हाथ फेरते हुए आप जैसे ब्रज में गमन करें इसी प्रकार गोचारण करने के लिए गमन कर रहे हैं। वहाँ सखाओं की मूर्ति बनी हुई है, सब भोजन की सामग्री परोसी हुई रखी हुई है। श्री कृष्ण मन में विचार कर रहे हैं। पधार पंडित जी, पधार अशोक जी, पधार। श्री कृष्ण कह रहे हैं, बोले बड़ी कृपा, पधार, बड़ी कृपा जो, अरे भैया चलो चलो भोजन करने के लिए अपन यहां पर विराजमान हो। आप जैसे वन भोजन करें उसी प्रकार वहां पर भी वन भोजन करते हुए विराजमान। श्री कृष्ण को होश नहीं है कि मैं इस समय द्वारका में हूं। आप तो ब्रज लीला का दर्शन करके ब्रज भाव में ही विराजमान। सुदामा की कांख में लगी हुई है जो चावल की पोटली, आप उठ करके जा रहे हैं, कह रहे हैं भैया तेरी कांख तो बड़ी भारी दिख रही है। काय काय सुदामा, दवाई दवाई रखें। आप तो बहाना बना करके गए, जो पीछे से पोटली खींची, लीर कतीर की पोटली खर्र देसी बिखर गई है। आपने दोनों हाथ से समेटी और दोनों हाथ से समेट करके एक मुट्ठी चावल आप जो चिड़वा अरोग गए हैं, कह रहे हैं, बोले आहा इसमें कोई अमृत मिला लाए कि इसमें कोई शहद मिला लाए, इतनी सुंदर वस्तु और छिपा के रखी। सो जो आपने द्वितीय मुट्ठी को लेना जो ग्रहण किया, तावत श्री जग्रहे हस्तम तत्परा परमेष्ठिनः, श्री लक्ष्मी जी ने उसी समय आपके श्री हस्त को ग्रहण कर लिया है। श्री लक्ष्मी जी ने, पट रुक्मिणी जी ने आकर के आपके हस्त को पकड़ लिया। नाटक में 3 प्रकार की वाक्यावली का प्रयोग होता है, स्वगत वाक्यावली, जनांतिक वाक्यावली और प्रकट वाक्यावली। श्री रुक्मिणी जी तीनों प्रकार की वाक्यावली का प्रयोग कर रही हैं। मनी मन में तो सोच रही हैं, बोले लो श्री प्रभु स्वाद स्वाद में ये चिड़वा खाए जा रहे हैं और इनको चिड़वा खाने की आदत तो है नहीं। अब ये बिहार के होते, यदि बंगाल के होते तो तब तो खूब दही चिड़वा खाते। अब इनकी आदत तो है नहीं, जन्म के हैं ये ब्रजवासी, इन्होंने खाया है माखन मिश्री और ये रूखे चिड़वा खाएंगे, स्वाद स्वाद में खा तो जाएंगे और कहीं पेट में दर्द हुआ तो ज्यादा नहीं खा जाए। इसलिए रुक्मिणी जी टोकना चाह रही हैं, परंतु यदि यूं कहें बोले मारे नुकसान करेगा, तो मित्र सामने खड़े हुए हैं इसलिए बुरा लगेगा, जोर से कह नहीं सकती हैं, मन में तो सोच रही हैं। श्री कृष्ण के सामने
प्रकट रूप में बोली, बोले महाराज व्यवहार निभाना पड़ता है हम महिलाओं को, आप पुरुषों को तो होश है नहीं। पूरी द्वारका में हल्ला मच गया है कि कृष्ण के कोई तीर्थिक मित्र आए हैं बाल्यकाल के, अब तीर्थ से आए हैं तो तीर्थ प्रसाद लाए होंगे, सब द्वारका मेरे द्वार के ऊपर इकट्ठी हो जाएगी, पूरा गांव इकट्ठा होने वाला है। अब किनका इसमें से एक एक चावल प्रसाद के तो सबको बांटने पड़ेंगे, आप ही अरोग जाओगे तो फिर दूसरों को क्या बांटूंगी, जो मीठी चीज है उसको तो बांट के ही खाना चाहिए। ये कहा प्रकट में, और धीरे से श्री कृष्ण के कान में बुदबुदाती हुई बोली, बोले प्रभु विचार क्या है, एक मुट्ठी में तो आपने अपने शरीर की संपत्ति ब्राह्मण को दे दी और दूसरी मुट्ठी में क्या मेरा भी हाथ पकड़ाना चाहते हो क्या। श्री कृष्ण तो मुस्कुरा दिए हैं, दोनों के बीच की बात कोई तीसरा नहीं समझ पाया है, श्री कृष्ण मुस्कुरा दिए हैं। आप सुदामा का हाथ पकड़ करके अपने महल में लाए, सुदामा को अपने शैया के ऊपर आपने शयन कराया है। सुदामा अपने स्वरूप में विराजमान है, हाँ कृष्ण का सखा हूं, इसलिए आनंद पूर्वक शैया के ऊपर जब तक कृष्ण सामने रहें तब तक शैया के ऊपर शयन करें। परंतु जैसे ही कृष्ण सुदामा को शयन करा करके ये कह के गए कि भैया मैं बगल वाले शैया घर में सो रहा हूं, यदि आवश्यकता हो रात को संकोच मत करना, मुझे जगा देना, मैं यहीं पास में ही हूं तेरे, कोई चीज की जरूरत हो मुझसे कहना। ऐसे आनंद पूर्वक सुदामा को सुवा करके आप बगल के शैया भवन में पधारे हैं। सुदामा जब तक कृष्ण सामने रहें तब तक तो इनमें सखा भाव, और जैसे ही कृष्ण पलकों की ओट हो सो ही सुदामा में दास्य भाव उत्पन्न हो जाए, और मन में विचार करें, बोले हाय हाय कैसा अपराध हो रहा है, प्रभु की शैया के ऊपर मैं सो रहा हूं, हम इस लायक नहीं हैं, हम ब्रज के श्री राम नहीं हैं जो वाह कृष्णो भगवान श्री रामानम पराजितः, जो श्री कृष्ण के कंधे पे बैठ जाएं, हम तो इनके दास हैं, हम तो इनकी चरणज को मस्तक के ऊपर धारण करना चाहते हैं। सुदामा की जो प्रीति है वह ऐश्वर्य मिश्रा सक्ष प्रीति है, शुद्धा सक्ष प्रीति नहीं है। सो जहां दास्य भाव उत्पन्न हुआ, सुदामा तो कूद करके धरती में जो गिरे, जो लोटपोट हो रहे हैं, जहां धम्माटा हुआ, श्री कृष्ण तो तुरंत जागे, केवाड़ खटखटाते हुए बोले भैया काय का धम्माटा हुआ, क्या बात हुई। सुदामा तो घबरा गए, कूद करके फिर से शैया पर, बस रात भर यही होता रहा, कभी शैया पर, कभी धरती में, कभी धरती में, कभी शैया पर। मन में विचार कर रहे हैं कि यहां पर हमारी दाल नहीं गल सकती है, हम तो दास्य भक्ति युक्त जो सक्ष प्रीति है उसको करने के लिए अपने निज धाम में ही, अपने उसी पोरबंदर में सुदामापुरी जो है वहां पर ही हम रहने लायक हैं, हम द्वारका में श्री कृष्ण के यहां पर रहने के अनुकूल नहीं हैं। सुदामा तो बिना कृष्ण से मिले जो चले हैं, श्री कृष्ण ने पीछे से आकर के पट्ट पल्ला पकड़ लिया और बोले मित्र, जाने वाले से ये तो कहना ही नहीं चाहिए कि मत जा, मागा इत्यम मंगलम व्रज सखे स्नेहेन शून्यम वचः तिष्ठेति प्रभुता यथाभिलषितम कुर्वीत्युदासीनता। मत जाओ ये कहने से अमंगल होता है, इसलिए ऐसा कहना नहीं चाहिए। यदि ये कहूं जा रहे हो तो जाओ, तो ये स्नेह शून्यता दिखेगी। यदि ये कहूं कि भैया तुम्हारा कमरा अलग है, इतने नौकर चाकर हैं, ये कॉलबेल बच रखी हुई है, अपने घंटी दबाओ और जो भी है वो नौकर तुरंत आएगा, उसको बता दो जो चीज की है वो चीज तुम्हारे पास में मिल जाएगी। तो ये बात कहने पर उदासीनता दिखेगी। इसलिए इस समय समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कहूं, बस यही कहूंगा कि मित्र कहीं भी रहना, अपने इस मित्र को भुला मत देना। सुदामा के तो नेत्रों से झरझर अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। आपने सुदामा को अपने वक्षस्थल से लगाया, सुदामा को जो विदा की है। सुदामा मन में विचार कर रहे हैं कि आहा अहो ब्रह्मण्य देवस्य दृष्टा ब्रह्मण्यता मया, आज ब्रह्मण्य देव की ब्रह्मण्यता का मैंने दर्शन किया। कहाँ दरिद्र पापी में
कहाँ श्री निकेतन श्री कृष्ण, जिन्होंने मुझे उस शैया के ऊपर विराजमान किया जिस शैया पर श्री रुक्मिणी जी विराजमान होती हैं। श्री रुक्मिणी जी ने मेरे ऊपर बीजन किया, चमर की है। फिर मन में विचार आया, बोले अरे मेरे मित्र ने चलते समय तो हाथ के ऊपर एक पान सुपारी गुड़ की डेली भी नहीं रखी, बड़ा लोभी निकला। फिर मन में विचार किया, बड़ा अच्छा किया, मुझे कुछ दिया नहीं। विचार किया होगा कि यह अधन धन मिल जाएगा तो मतवाला हो जाएगा, इसलिए उन्होंने मुझे संपत्ति नहीं दी, ये बड़ी भारी कृपा की है। ऐसे ब्राह्मण विचार कर ही रहे थे। इधर ब्राह्मणी सोई तो थी अपनी पर्णकुटी में, जो जागे वहां पर तो सौध महल का दर्शन किया। ब्राह्मणी दर्पण में अपने ही प्रतिबिंब को देख करके चौंक गई, बोले हे ये कौन हूं। फिर हाथ हिला करके देखे, बोले अरे ये तो मेरा ही हाथ है, ये तो मैं ही हूं। ब्राह्मणी आनंदित हो रही है, बोले हे ये आभूषण कौन धारण करा गया, ये हाथ में रत्नों के कड़ूले कहां से आ गए। इतने में दासी गण आई हैं, सब कह रही हैं स्वामिनी की जय हो, स्वामिनी की जय हो, सावधान सावधान, स्वामिनी जाग गई हैं, इसलिए सावधान सावधान। सब नौकर चाकर सब खड़े होकर के प्रार्थना कर रहे हैं। ये पूछ रही हैं, बोले अरे जी तू कौन है, कौन को स्वामिनी कह रही है। वो कह रही हैं आप ही तो स्वामिनी हैं, हमको श्री कृष्ण ने आपकी सेवा के लिए भेजा है। ब्राह्मणी जान गई कि श्री प्रभु आते होंगे, मेरे स्वामी आते होंगे। उस समय स्वयं हाथ में पूजन की सामग्री लेकर के ब्राह्मणी जो चली हैं, ब्राह्मण जो आए स्वागत कर रहे हैं। ब्राह्मण तो आश्चर्यचकित में पड़ रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि तद्गे हम नत भित्ति मंदिर मिदम लब्ध्वावकाशम दिवी साधेनु जरती चरंत करिणाम एते घनाभा घटाहा साक्षुद्रा मुशलध्वनि कलमिदम सांगीतकम योषिताम चित्रम हंत कथम द्विजोयति भूतिम समारोपिता। बोले हे यहां पर तो मेरी एक पर्णकुटी होती थी, परंतु यहां पर ये स्काई स्क्रैपर कैसे खड़े हो गए हैं, इतने गगनचुंबी इमारतें ये यहां पर कैसे आ गई, ये सौध महल कहां से आ गए। यहां पर एक बूढ़ी गाय खड़ी रहती थी, परंतु यहां हाथी कैसे चिंगार कर रहे हैं। कभी कभी छठे छमा से मूसल की धुनी धम्म धम्म की सुनाई दे जाती थी, परंतु यहाँ वीणा के ये मील कैसे सुनाई दे रही हैं। हाय इस ब्राह्मण विप्र के पास में इतनी संपत्ति कहाँ से आ गई, कहाँ से आ गई। ब्राह्मणी कह रही हैं, बोल महाराज पधारो पधारो, ये आपके सखा की दी हुई ही संपत्ति है। ब्राह्मण अत्यंत अत्यंत आनंदित हो रहे हैं। श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, ब्राह्मण को इतनी संपत्ति मिल गई, परंतु ब्राह्मण प्रार्थना कर रहे हैं कि तस्यैव में सौहृद सक्ष मैत्री दास्यम पुनर्जन्मनि जन्मनि स्यात्। बोले उस मित्र के साथ में ही मेरा सौहृद सक्ष मैत्री। सौहृद किसका नाम, बोले मित्र का हित चिंतन, इसका नाम है सौहृद। सक्ष किसका नाम, बोले असंकोच बुद्धि। और मैत्री किसका नाम, बोले मित्र के कार्य में सहयोगी होकर के सेवा करके विराजमान होना। और अंत में दास्यम। दास्यम क्या है, बोले मित्र के सुख के लिए किंकर बन करके मैं सेवा करूं। दासी के दो अर्थ, दास्यम कर्मार्पणम केचित कैंकर्यम दास्य मुच्यते। भक्त रसायन सिंधु में निरूपण कर रहे हैं कि दास्य का एक अर्थ है कर्म का भगवान को समर्पण करना, परंतु ये मुख्य दास्य नहीं है। कोई भी कर्म करे भगवान को समर्पित करना, भगवत आज्ञा से ही कर्म करना। वल्लभाचार्य जी निरूपण कर रहे हैं कि सेवका नाम यथालोके व्यवहार प्रसिद्धति। जैसे सेवक कोई भी कार्य करने के लिए जाता है वो स्वामी के आदेश से ही जाता है। दूल्हे ब्याह करने के लिए जा रहा है, परंतु सबसे पहले ठाकुर जी को प्रणाम करने के लिए जाएगा, ठाकुर जी को दंडोत करके फिर घोड़ी के ऊपर चढ़ेगा। ब्याह करके आया है, बहू को लेकर के गृह प्रवेश हुआ है, सबसे पहले ठाकुर जी को प्रणाम किया जाएगा, तब जाकर के भीतर अपने घर में प्रवेश करेगा, अपने कमरे में जाएगा। तो सेवक जैसे
लौकिक वैदिक प्रत्येक कार्य स्वामी की आज्ञा से ही करता है। ऐसे ही वैष्णवों के घर की ये शिष्टाचार है कि वे घर के बाहर जाएंगे, ठाकुर जी को प्रणाम करके आएंगे, घर में आएंगे पहले ठाकुर जी को प्रणाम करेंगे, फिर अपने दूसरे ग्रह के काम जो हैं उनको देखेंगे। प्रत्येक लौकिक वैदिक कार्य, केवल वैदिक कार्य ही नहीं, केवल भजन के कार्य ही नहीं, लौकिक कार्य भी भगवत सेवा को ग्रहण करके भगवत अनुमति से ही वे भक्तगण करते हैं। इसी का नाम है दास्य। ब्राह्मण के पास में इतनी वैभव मिल गया, परंतु ब्राह्मण तनिक भी विषयों में आसक्त नहीं हुए हैं। मन में विचार कर रहे हैं कि ये सब प्रभु की दी हुई है, इसलिए ठाकुर की सेवा में कोई कमी नहीं, परंतु ब्राह्मण पहले जैसे रहते थे उसी प्रकार रह रहे हैं। अर्थात वही चबूतरा के ऊपर एक कंबल बिछाया या नहीं बिछाया, एक चटाई बिछाई कि नहीं बिछाई, हाथ का ही तकिया लगा करके जैसे पहले सो रहे थे ऐसे अभी भी पड़े हुए हैं। ठाकुर जी की सेवा में ठाकुर जी के लिए गद्दा, अतर, फुलेल, माखन, मिश्री, मेवा, केसर, कस्तूरी की कोई कमी नहीं, संत सेवा में कोई कमी नहीं, परंतु स्वयं पहले जैसा इनका विरक्त जीवन वैसा ही वैराग्यपूर्ण जीवन अपनाते हुए विराजमान हैं। सो विषयान जाया त्यक्षण, पत्नी सहित विषयों का त्याग करते हुए ये ब्राह्मण सर्वदा सर्वदा विराजमान हैं। ये दिखाया भाव और स्वरूप। ये लीला इसीलिए श्री सुखदेव जी को सबसे ज्यादा प्यारी होकर के विराजमान है। एतत् ब्रह्मण्य देवस्य श्रुत्वा ब्रह्मण्यताम नरः लब्ध भावो भगवती कर्म बंधात विमुच्यते। ये लीला भाव को पुष्ट करने वाली है और ये लीला कहीं जो स्वरूप है उस स्वरूप को दृढ़ करने वाली होकर के विराजमान है। यही इस लीला की मुख्य रहस्य है। इस लीला का श्री सुखदेव जी को एक लीला की स्फूर्ति हो आई। राजसूय यज्ञ के बाद दंतवक्र का वध और दंतवक्र के वध के बाद में श्री कृष्ण लीला का आप समापन कर रहे हैं, ब्रज लीला के ऊपर पर्दा डाल रहे हैं, परंतु यहां पर श्री कुरुक्षेत्र मिलन की जो लीला है उस लीला को दंतवक्र लीला के बाद में श्री सुखदेव जी ने लीला के आवेश में बस कह ही दिया। यदि क्रम को देखा जाए तो ये लीला राजसूय यज्ञ के बहुत पहले की लीला है। पहले कुरुक्षेत्र मिलन है, फिर राजसूय यज्ञ है, फिर राजसूय यज्ञ के बाद में दंतवक्र वध की लीला है, फिर दंतवक्र वध की लीला के बाद में ब्रज लीला का अंतर्धान है, फिर महाभारत का युद्ध है। तो ये लीला बहुत पहले की लीला है, परंतु श्री सुखदेव जी को वो समृद्धमान संयोगमयी लीला के गायन करने की अभिलाषा हृदय में उत्पन्न हुआ आई। सो श्री सुखदेव जी से बोले कि अथैक दात द्वारवत्याम, अथ शब्द के द्वारा दिखा रहे हैं कि मानो कोई भूली हुई लीला को फिर से याद कर रहे हैं और कह रहे हैं एक लीला हम भूल गए, राजा उस लीला को सुन। श्री कृष्ण जिस समय विवाह करके 16,100 विवाह करके द्वारका में विराजमान थे, विवाह के कुछ ही समय पश्चात भारतवर्ष की भूमि के ऊपर बहुत बड़ा ग्रहण पड़ा, सूर्य ग्रहण। सारे ब्रजवासी उस समय ये समझ करके सुन करके कि कन्हैया कुरुक्षेत्र में आया हुआ है, सब ब्रजवासी भी उस समय कृष्ण दर्शन के बहाने, तीर्थ यात्रा के बहाने कृष्ण दर्शन के निमित्त आए हैं। पांडव गण भी आए हैं। श्री वसुदेव जी, कुंती जी दोनों भैया बहन आनंद पूर्वक मिले हैं। श्री नंद बाबा के लिए कन्हैया ने पहले से ही सुंदर डेराओं की व्यवस्था कर दी है। जैसे ही नंद बाबा के रथ आकर के रुके, राम कृष्णौ परिष्वज्य पितरौ अभिवाद्य च, कृष्ण राम ये दोनों के दोनों दौड़े। सुखदेव जी ने सर्वत्र तो वर्णन किया राम कृष्णौ, परंतु यहां पर वर्णन कर रहे हैं कृष्ण रामौ। जैसा दर्शन कर रहे हैं वैसा वर्णन कर रहे हैं। बिहारिन दास निकट नित रहे, जैसी देखे तैसी कहे। जैसा दर्शन कर रहे हैं वैसा वर्णन कर रहे हैं। छोटे बालक में
प्रीति ममता वात्सल्य ज्यादा होता है, इसलिए कृष्ण पहले दौड़ करके गए, बलदाऊ जी बाद में दौड़ करके गए। सुखदेव जी जैसा देख रहे हैं वैसे ही वर्णन कर रहे हैं कि कृष्ण रामौ परिषज्यो, बाबा आए बाबा आए बाबा आए, ऐसा कहते हुए पहले कृष्ण दौड़े, फिर उनके बाद में बलदाऊ जी दौड़े। न नमस्कार न प्रणाम, परिष्वज्यो, पहले बाबा बाबा कह करके लिपट लिए हैं। जब घंटों रो लिए, जब धोकनी बैठ गई, तब जाकर के पितरौ अभिवाद्य चो, अब बाबा के चरणारविंद को श्री कृष्ण राम दोनों छू रहे हैं। रस की रीति कैसी, जहां पर सब जितनी भी शिष्टाचार मर्यादाएं, वे सब प्रोटोकॉल सब उलट पुलट होकर के विराजमान हो जाएं, शिष्टाचार सब बदल करके उलट पुलट होकर के विराजमान। श्री पहले बाबा का आलिंगन कर रहे हैं और फिर बाद में बाबा के चरणों का स्पर्श कर रहे हैं, जो चरण स्पर्श पहले करना चाहिए था। श्री ब्रजराज भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। न किंचित ऊचित प्रेमणा साश्रु कंठौ कुरुद्वह, श्री ब्रजराज भी कुछ बोल नहीं रहे हैं, बस दोनों अपने पुत्रों को बस अपनी छाती से लगा करके झर झर रो रहे हैं। यहां वाणी में इतनी सामर्थ्य है ही नहीं कि वह हृदय के भावों को वहन कर सके। भाव इतने भारी हैं कि कोई भी शब्द उन भावों को प्रकट कर सकने में समर्थ नहीं। कोई भी बिंब ऐसा नहीं है जो उस भाव को कहीं बिंब के माध्यम से भी कहीं प्रकट कर सके, उपमान के माध्यम से भी प्रकट कर सके। वहां पर कोई विचार ऐसा नहीं है जो विचार कहीं भाव को पराभूत करके विराजमान हो। तो चाहे भाव की दृष्टि से देखा जाए, कहीं बिंब की दृष्टि से देखा जाए, कहीं कला की दृष्टि से देखा जाए, कहीं भाषा की दृष्टि से देखा जाए, काव्य के जितने भी आयाम हो सकते हैं, जितने भी पक्ष हो सकते हैं, वे सब के सब अत्यंत अत्यंत पीछे हो रह गए हैं। यहां पर भाव ही आज अशब्द होकर के ही सामने राज्य करते हुए विराजमान हैं। न किंचित ऊचित प्रेमणा, प्रेम के कारण कोई कोई से कुछ पूछ नहीं रहा है, कह नहीं रहा है। बहुत देर बाद जब लिपट लिए, रो लिए, तब आप पूछ रहे हैं बाबा मैया कहां है। श्री ब्रजराज बोले कि जनाने रथ आते होंगे। श्री कृष्ण ने जनाने डेरा पहले ही तैयार करके रखे हैं, मैया के लिए डेरा की व्यवस्था पहले बना करके रखी है। इतने में ही किसी दासी ने आकर के खबर दी, बोले श्री ब्रज से ब्रजरानी के रथ आ गए हैं। श्री राम कृष्ण दोनों बाबा को छोड़ करके मां के पास में दौड़े। जगत की यह रीति है कि वहां पर उपाध्याय शताचार्य, उपाध्याय की अपेक्षा आचार्य 100 गुना ज्यादा आदरणीय होता है। आचार्याच शतम पिता, आचार्य जो हैं उनसे पिता 100 गुने ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। और मातु शतगुणी पितु शतगुणी माता, पिता जो हैं उनसे अनंत गुणी होकर के माता होकर के विराजमान हैं। माँ की जननी की जो महिमा है वो तो और भी ज्यादा होकर के विराजमान है। सो आप पिता को छोड़ करके माँ के पास में जो गए, श्री यशोदा जी अभी अभी रथ से उतर करके आकर के गलीचा के ऊपर बैठी हैं, आसन के ऊपर बैठी हैं। श्री राम कृष्ण दोनों मैया 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 कहते हुए बस मैया के ऊपर टूट पड़े, मैया की गोदी में ही जाकर के धम्म गिरे हैं। श्री यशोदा जी दोनों पुत्रों को अपने वक्षस्थल से लगा करके उस समय बस अपने हृदय से चिपकाई हुए हैं। मालूम पड़ रहा है जैसे हृदय में चिपका करके रख लेंगी, कंचुकी में छपा करके रख लेंगी, अपने उदर में छपा करके रख लेंगी, अपनी कूख में ही मानो बसा लेंगी। ऐसे दोनों बालकों को अपनी छाती से चिपकाए हुए रखी हैं, मानो कूख में ही दोबारा निवास करा लेना चाहती हैं। श्री यशोदा कुछ भी नहीं बोल रही हैं। स यशोदाच महाभागा सुतौ बिजहत शुचः। श्री यशोदा के भाग्य का क्या निरूपण किया जाए, जिन्होंने अपने पुत्रों के उस शोक को दूर किया है। श्री देवकी जी, रोहिणी जी जैसे ये सुना कि श्री ब्रजेश्वरी पधारी हैं यशोदा से मिलने के लिए, दोनों की दोनों उस समय आई हैं। श्री रोहिणी जी तो ब्रज पर कर हैं,
रोहिणी यशोदा आनंद पूर्वक मिली हैं। श्री रोहिणी जी जिस समय यशोदा की गोदी में अपने दोनों बालकों को देख रही हैं, अपूर्ण रूप से आनंदित हो रही हैं। बलदाऊ जी को देख रही हैं, अपूर्ण रूप से आनंदित हो रही हैं। रोहिणी जी कह रही हैं, बोले यशोदा, ब्रज की तुम्हारी जो प्रीति, उस प्रीति को कौन भुला सकता है। हाय, यहां ब्रज का जो सुख है उसका एक कण का मात्र भी इस द्वारका के राज्य में नहीं है। भले हमको राज्य मिल गया तो क्या। देवकी जी तो अपना कुछ मैया पनासा दिखाने लगी। श्री रोहिणी जी ने तुरंत देवकी का हाथ पकड़ा, कोने में ले गई। बोले खबरदार, वो तो अच्छा हुआ तुम जो कुछ भी बोल रही थी वो यशोदा समझ नहीं पाई, वे तो अपने रंग में डूबी हुई थी, अपने भाव में। खबरदार, यशोदा के आगे कभी अपना जन्नीपना मत दिखाना। चलो चलो, अभी हमको वहां नहीं जाना चाहिए। अभी दोनों बालक अपनी मां के पास में विराजमान हैं। मैया किसी दूसरे से बात करना नहीं चाह रही हैं, अभी तो अपने बालकों से प्रीति करना चाह रही हैं। इतने दिन में बालक मिले हैं, दोनों के दोनों पुत्र। हमको वहां पर नहीं जाना चाहिए, अभी जनक राजा आए हैं, उनकी पत्नी से हम मिले आए। ऐसा कहकर के श्री रोहिणी जी श्री कृष्ण यशोदा के मिलन में कहीं बाधा न पड़े, बलदेव यशोदा के मिलन में कहीं बाधा न पड़े, श्री देवकी जी को उस समय हाथ पकड़ करके अन्यत्र ले गई हैं और अन्यत्र ले जा करके ये व्यवहार निभाती हुई, सबका स्वागत करती हुई विराजमान हुई हैं। गोप्यश्च कृष्ण मुपलभ्य चिरात अभीष्टम। एकांत में छाया रूपा जितनी भी गोपिकागण वे सब विराजमान हुई। श्री ब्रजेश्वरी, श्री निकुंजेश्वरी, श्री राधिका, वे तो वृंदावन का त्याग करके कहीं जाती नहीं है। कृष्ण चले जाएं ब्रज के बाहर, परंतु श्री राधिका कहीं नहीं जाती हैं। परंतु इस समय लीला शक्ति ने श्री छाया रूप में जितने भी ब्रज गोपिकागण, उन ब्रज गोपिकागणों को भी कुरुक्षेत्र में श्री श्याम सुंदर के साथ में समृद्धमान संयोग सुख का आस्वादन कराने के लिए छाया रूप में एकांश में वहां कृष्ण का दर्शन कराने के लिए उपस्थित किया है। श्री सुखदेव जी चकार के द्वारा भिन्नोपक्रम में निरूपण कर रहे हैं कि कृष्णश्च, अन्यों को तो आनंद की प्राप्ति हुई, परंतु इन गोपिकागणों के कृष्ण के साथ में मिलन, इस मिलन का क्या वर्णन किया जाए। यह समृद्धमान संयोग है जिसका लक्षण उज्ज्वल नीलमणि में श्री रूप गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं कि दुर्लभा लोकयोर यूनो हो पारतंत्र्याद व्युक्तयो हो संभोगात रेको यह उच्चते समृद्धमान। जहां पर परदेश गया हुआ प्रिय लौट करके आए और उस समय जो आनंद की अक्षयता प्राप्त हो, उसका नाम है समृद्धमान संयोग। उस समृद्धमान संयोग को प्राप्त करते हुए यदि पलक भी आ जाए तो विधाता को गाली देने लगे कि दर्शन करने वालों के रोम रोम में तुझे नेत्र देने चाहिए थे। अरे विधाता, तूने हमारे पलकों के ऊपर, नेत्रों के ऊपर पलक क्यों चिपका दिए। यह प्रेक्षणे दृश्यसु पक्ष्म कृतम शपंती। ब्रह्मा जो है उसको गाली दे रही हैं कि तेरा जन्म कमल से हुआ है। अरे तू बाप का गुण तुझ में आया है, जड़ से उत्पन्न हुआ है ना, कोई चेतन से उत्पन्न होता तो तुझ में बुद्धि होती। जड़ कमल से उत्पन्न हुआ है, तू जड़ बुद्धि ही है, ऐसे मानो कह रही है। श्री श्याम सुंदर प्रियागणों से कह रहे हैं, बोले हे प्रियागणों, हाय आपने ही मुझे प्रेम की शिक्षा देने के लिए यहां पर भेजा। गोपिकागणों, कब मुझे अपने पास आप दोबारा बुलाओगी। गोपियों, मैं निरंतर निरंतर आपको प्राप्त करने के लिए सर्वदा सर्वदा आराधना करता हूं नारायण की। गोपियों, राखीते तुम्हार जीवन सेवे अमी नारायण, तार शक्ते आसी निशी निशी, तो मासने क्रिया करी याह अमी मधुपुरी, ताहा तुम मानो आमा स्फूर्ति। बोले हाय, मैं तो नित्य नारायण की आराधना करता हूं और नारायण की कृपा से ये शक्ति मैंने प्राप्त की है कि मैं
प्रति रात्रि प्रति प्रदोष काल में तुम्हारे पास में आकर के तुम्हारे साथ में रासलीला करता हूं, परंतु हाय मेरी उस रासलीला को तुम स्फूर्ति करके मानती हो, तुम ये समझती हो कि ये तो हम स्वप्न देख रही हैं। गोपियों, सच सच कह रहा हूं, इन चरणों की सौगंध खा करके कह रहा हूं, वो स्वप्न नहीं है। मैं तो सदा आपके साथ श्रीमद् वृंदावन में नित्य विलास करते हुए, नित्य रास करते हुए ही विराजमान हूं। गोपियों, तुमने ही प्रेम की शिक्षा देने के लिए मुझे दूर भेजा था, परंतु आप ऐसी माननीय होकर के विराजमान हो कि अब मुझे अपने पास में बुला नहीं रही हो। गोपियों, कब मुझे आप अपने पास में बुलाओगी? मैं आपके पास में ही सर्वदा सर्वदा विराजमान हूं। गोपियों, अहम सर्वभूतानाम आदिरंतोंतरम बही, जैसे पंच महाभूत सबसे अलग हैं, सब में विद्यमान हैं, ऐसे मैं भी अप्रकट लीला में आपके साथ में विलास करते हुए विराजमान हूं। परंतु प्रकट लीला में प्रेम की शिक्षा प्रदान करने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए ही मैं आपसे दूर होकर के विराजमान हूं। गोपियों, आपकी प्रीति तो स्वाभाविक रूप में ही वृद्धि को प्राप्त होकर के विराजमान, क्योंकि रस की एक रीति है कि उसमें भूख